कि इंडिया जापान को बीट करने, पीछे छोड़ने और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी मईशत बनने के लिए गेयर अप कर चुका है। कि जब से वो इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज की थी कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। ठीक है जी। जब से तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं और अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात में 51% इजाफा हुआ है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएगा, अभी फिफ्थ है। अच्छा, ये कह रहे हैं 2027, उसमें कहा गया है 2028, जबकि इसमें कहा जा रहा है 2027। तो इसका मतलब है कि जो बाहर के एनालिस्ट हैं वो इसको ज़्यादा जल्दी होते देख रहे हैं, वो इसको अपनी नज़र से देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम इसको इस तरीके से देख लें कि ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है ना वो बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बहुत तेज़ी से वो जाने वाला है, और आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड चाइना, ए ड्रीम टारगेट टू बी अचीव्ड बाय डिफॉल्ट 2 years अर्लियर देन इनिशियली होप्ड फॉर बाय द साउथ एशियन इकोनॉमी। ये बात कही। जो अमेरिकन, यहाँ पे अमेरिकन बिग कंपनीज के सीईओ भारतीय निजाद हैं, वो सारा चाइना से अपना कारोबार निकाल के ले जाएंगे भारत में। सो भारत इज गोना बिकम मोर स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियली, और टेक्नोलॉजी उनके पास है, और दे विल सप्रेस द हूएवर कम्स अगेंस्ट देम। ये मेरी जो अपनी प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारत राइजिंग कंप्लीटली, और दे आर ऑन स्टेरॉइड। 70-80% उसकी इकोनॉमी इंडियंस कंट्रोल करते हैं। तो जो जो ट्रेड है, जो बिजनेसेस वगैरह है, जो जॉब्स करते हैं वहां पर सारे इंडियंस का बहुत ही ज्यादा रोब है। फॉर इंडिया दुबई इज लाइक एन एक्सटेंशन, मुंबई का सबर्ब की तरह हो गया वो, राइट। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी इस समय पूरे विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कोविड-19 के बाद जहाँ की बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिरी, वहाँ मोदी सरकार, भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह से मैनेज किया कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अच्छे ढंग से बढ़ भी रही है। इसी बात को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा की तरह हाय तौबा कर रहा है कि आखिर भारत इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह है खलीज टाइम्स में आई हुई एक खबर, जिसमें बताया गया है कि भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2027 में। जबकि इससे पहले भारत की मीडिया में ही ये खबर छप चुकी है कि 2027 तक भारत जापान को पछाड़ देगा। लेकिन चूँकि विदेशी मीडिया हमारे ज़्यादा मान्य है, तो हम लोग, और विदेशी मीडिया में 1 साल और पहले कर दिया गया है, मतलब भारतीय मीडिया में 2028 बताया गया है, लेकिन विदेशी मीडिया में उस चीज़ को 2027 बताया गया है कि भारत जापान को पछाड़ देगा और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इसके बाद भारत का मुकाबला अर्थव्यवस्था के संबंध में सिर्फ अमेरिका और चीन से ही होगा। देखते हैं, लेट्स वॉच दिस वीडियो। इट हैज बिकम नाउ द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं आप। अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर को एडजस्ट करते हैं तो इंडिया इज ऑलरेडी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमीज में वो इंडिया है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है अभी मूड 7 to 8.5% ग्रोथ रेट है इस साल का। इट इज चाइना से डबल। चाइना की जो 2022 का फोरकास्ट है इट इज 4%, इंडिया का फोरकास्ट इज अराउंड 8.5%। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी हैज फुली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, और इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। तो तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था, अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं, तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना है, ये किस चीज का कंपैरिजन करना है? हाँ, गाने सुनने का कंपैरिजन करना है आपने, बॉलीवुड के, हाँ वो भी आप बड़ी शौक से मूवियां देखते हैं, लेकिन किस चीज का कंपैरिजन? अब मुझे को देख के बताए ना बंदा ये कि फलां चीज का कंपैरिजन हम करेंगे। हाँ, सब 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे हैं तो उनको सख्त क्रिटिसाइज करते रहे। जब हुकूमत से निकले हैं तो डॉक्टर जयशंकर के गीत गाने शुरू कर दिए उन्होंने। और कंपैरिजन देखें किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बनाते हैं।
कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, ओ खुदा का नाम हो, पैसे देने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं, आप पांव में रगड़ रगड़ के मांगने जाते हैं। एक कस्टमर का और मांगने वाले का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता चीमा साहब। हाँ साहब को ये किसी ने बताया नहीं है, कौम को बेवकूफ बनाते हैं। मैं कई दफा मैंने आपको कहा है कि आपके लीडरान या आपके जितने रूलिंग लीड है, ये बाहर बैठती होगी, लोगों के साथ क्या डिस्कस इन्होंने करना है? डिस्कस करते होंगे, हाँ यार पैसे दो, मेरे उधर इंग्लैंड में मेरा प्रोजेक्ट, मेरे मकान के कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हुई है, तो उसमें मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए पैसे दे दे। तो जो भी इंडिया के लिए बेहतर है, दे आर पुशिंग दैट इन फ्रॉम अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। और इंडिया के पास अब क्या कहना चाहिए, लेवरेज भी आ गया है, बिकॉज इट्स सच ए बिग इकोनॉमी, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ट्रेड विथ इंडिया, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आपने ये लफ्ज यूनिकॉर्न सुना होगा, यूनिकॉर्न। बिल्कुल जी। यूनिकॉर्न वो होती है स्टार्टअप जो जिसका वैल्यू $1 बिलियन का बिफोर इट पब्लिक, उसका जो इन्वेस्टमेंट बिफोर इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। सो इट्स ए प्राइवेटली ओन्ड कंपनी जिसकी नेटवर्क, जिसकी वैल्यू, कीमत, टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूँ, असेसमेंट कि अगर वो बिकी तो $1 बिलियन में बिकेगी, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो दुनिया में तकरीबन 10% यूनिकॉर्न इंडिया में है, थर्ड लार्जेस्ट। 2021 में कुछ 40-45 कुछ नए यूनिकॉर्न्स, और इंडिया हैज नाउ क्रॉस्ड 100। तो इंडिया इज इन द थर्ड प्लेस। अमेरिका के 600 यूनिकॉर्न्स है और चाइना के तकरीबन 180 कुछ है, और इंडिया हैज क्रॉस्ड ओवर 100 यूनिकॉर्न्स। तो आई मीन दिस इज ये तो खाली टॉकिंग पॉइंट है, बट इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि यू कैन स्टार्ट ए स्टार्टअप एंड होप टू क्विकली रीच द $1 बिलियन मार्क। जो इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स हैं, उनकी जो नेट वैल्यू है वो $350 बिलियन है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़े हैं। राइट। हाँ, और इंडिया के जो टॉप 7, 8 या 9 जो बिजनेसमैन है, अब तो नंबर सेकंड रिचेस्ट आदमी भी इंडियन ही हो गया ना, अदानी, गौतम अदानी। तो जो उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, एक लफ्ज है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपके स्टॉक्स पे कितने एसेट्स हैं। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया के टॉप 7-8 बिलियनर्स की, वो आपकी पूरी स्टॉक मार्केट से बड़ी है। सो द साइज of is growing, growth rate 8% is means it is becoming a juggernaut of an economy, और momentum बहुत पॉजिटिव है। so you can expect, मतलब जो forecasts मिल रहे हैं all over the world से कि 2050 तक we will probably overtake the US also in the size of the economy। ये और बात है कि आबादी भी बढ़ जाएगी, तकरीबन 1,500 1.5 बिलियन हो जाएगी। तो उसके वजह से शायद पर कैपिटा जीडीपी उतना ज्यादा ना हो, यानी पब्लिक उतनी अमीर ना हो। मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट इज द ओनली मूवमेंट जो दुनिया में चली है, जो अभी तक अपनी जगह पर खड़ी है और कामयाबी से चल रही है। चाहे आप उनको पर्सनली पसंद करें ना करें, चाहे आप हिंदुत्व का शोर डालें, चाहे जो मर्जी करें, बट द फैक्ट्स आर कि ही हैज पुट द इंडिया ऑन स्टेरॉइड्स to perform good, and they